हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपकी झार पाठशाला में स्वागत है। आज हम झारखंड के गर्म जलकुंड का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी क्लास देखेंगे। थ्योरी के बाद फिर हम इसका एमसीक्यू करेंगे। जितने सारे गर्म जलकुंड से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, हम सारे क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। गर्म जल कुंड, हम समझते हैं कि गर्म जल कुंड जो है वह होता क्या है। तो झारखंड में अनेक गर्म जल कुंड मिलते हैं। झारखंड में बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं जहाँ भौम जल स्तर, मतलब जो भौम जल स्तर तो धरातल के प्रतिच्छेदन हो जाता है। मतलब जहाँ पे भौम जल मैंने भूमि का जो जल है धरातल का छेदन हो जाता है, वहाँ धरती का जल बाहर निकलने लगता है। मतलब धरातल का छेदन हो जाता है, भौम जल जो धरती का पानी बाहर निकलने लगता है, जिसे गर्म जल कुंड कहते हैं। गर्म जल कुंड का संबंध मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिज से होता है। मतलब जो गर्म जल कुंड से जो गर्म जल निकलता है वो क्यों होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो रेडियो सक्रिय खनिजों माने रेडियो एक्टिव मिनरल्स से होता है। इन जल कुंडों में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण गंधक आदि मिलते हैं। मतलब इन जल कुंडों में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, खनिज लवण गंधक मिलते हैं। इन जल कुंडों के जलों से रोग नाशक शक्ति पाई जाती है, विशेषकर गठिया जनित रोग, खून की कमी, कमजोरी को दूर करने में। ये है कि जो गर्म जल कुंड है उसके बहुत सारे दिए हुए हैं। पहले हम देखा होता क्या है। ये भूमि, ये इसका क्या है, ये सबसे पहले निकलता कैसे, इसकी ऐसा माना जाता है कि धरती के अंदर जो रेडियो सक्रिय है उसी से जो ये निकलता है। इसमें क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है और गंधक। ये हमारे क्या करते हैं, रोगनाशक शक्ति भी हैं। जैसे क्या क्या रोगनाशक शक्ति हैं, गठिया के लिए हैं, गठिया जनित रोग हैं, खून की कमी है एवं कमजोरी है। तो आप भैया जाओ गर्म जल कुंड में नहाओ, सारे रोग आपके दूर जाते हैं। इसी हमारे झारखंड में पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्यता भी है। तो हम आइए एक करके देखते हैं कि झारखंड में जो जल कुंड है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहला है कावा। सबसे पहला क्या है, कावा। तो कावा कावा गर्म जल कुंड कहाँ है, तो कावा गर्म जल कुंड कहाँ पे है, हजारीबाग। दूसरा है चरक खुर्द। क्या है, चरक खुर्द। चरक खुर्द कहाँ पे है, धनबाद गिरिडीह मार्ग पे 2D से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे चरक खुर्द गांव में स्थित है। तो भैया एक बार देखो, चरक खुर्द, दूसरा नंबर है चरक खुर्द। तो चरक खुर्द जो है ये कहाँ पे है, एक धनबाद और गिरिडीह मार्ग पे। लेकिन ये चरक खुर्द पूछ दिया जाए कि कौन सा गांव में है, तो चरक खुर्द गांव में है। अगला है झरिया पानी, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं झरिया से झरिया मत समझ आना, झरिया पानी है। झरिया पानी कहाँ पे है, ये दुमका जिले के गोपी कांदार के पास स्थित है। ध्यान दीजिएगा, झरिया जिले जो है ये किस जिले में स्थित है, तो झरिया पानी किस जिले में स्थित है, झरिया पानी दुमका में स्थित है। झरिया पानी कहाँ पे स्थित है, दुमका में। अगला है टाइगर। क्या भैया, टाइगर प्रपात। ये टाइगर जो जलप्रपात है ये हजारीबाग जिले में बराकर नदी पर स्थित है। ये हजारीबाग से, तो इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा, टाइगर। टाइगर कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग जिले में स्थित है। आगे है ततलोई। ततलोई क्या है, ततलोई। तो ततलोई कहाँ पे स्थित है, दुमका के प्लासी के पास। अगर पूछ दिया जाए कि ततलोई किस नदी पे स्थित है, तो भुरभुरी नदी के तट पर। ततलोई कहाँ पे है, पहले बताना, दुमका में। दुमका में किस नदी के तट पर, भुरभुरी नदी के तट पर ततलोई स्थित है। आगे देखते हैं तपात पानी। अगला क्या है, तपात पानी, मतलब तपात पानी।
तपात पानी कहाँ है? दुमका के कुमराबाद गांव के पास मोर नदी के तट पर। तो तपात पानी, तपात पानी, तपात पानी मैंने दुमका, और ततलुई, ततलुई, ता से तपात पानी कहाँ पे है? दुमका में। लेकिन ये तपात पानी है कौन सी नदी पे? माफ कीजिएगा, तपात पानी कहाँ पे है? मोर नदी के तट पर स्थित है। और ये ततलोई है, ये भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। फिर से ता से देखना, ताता पानी क्या है? ताता पानी, ताता पानी कहाँ पे? लातेहार। ताता पानी, ताता पानी, ताता पानी कहाँ पे? लातेहार। आगे है तेतुलिया, तेतुलिया धनबाद से 7 किलोमीटर दूर के पे स्थित दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया कहाँ पे है? दामोदर नदी पे। ये तीनों में 4 हैं, चारों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। एक बार फिर से देख लेता हूँ। ततलोई दुमका में, तपात पानी दुमका में, ततलोई और तपात पानी, दोनों में 2-2 ताया है। नहीं माफ कीजिएगा, नहीं है। ततलोई और तपात पानी, ततलोई और तपात पानी दुमका में, ताता पानी, ताता पानी लातेहार में, तेतुलिया, तेतुलिया धनबाद में। 9 नंबर है दुयारी, दुयारी, देखो लास्ट में री आ रहा है, मतलब लास्ट में चतरा, तो चतरा में। नुनथिल, नुनथिल, नुनथिल कहाँ पे है? दुमका, नुनथिल, नुनथिल दुमका में केनाल गुट्टा के पास स्थित है। अगला पेज देखते हैं। आगे है 12 झरना, भैया 12 झरना, ये कहाँ पे है? दुमका और भागलपुर के मार्ग पर स्थित। दुमका से मैंने मोटा मोटी दुमका में क्या है? 12 झरना, 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 12 गांव में स्थित है। मतलब 12 झरना क्यों है? क्योंकि 12 गांव में स्थित है, ये दुमका में स्थित है। 12 मसिया, ये ध्यान रखना, 12 मसिया कहाँ पे है? 12 मसिया पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है। आगे भूमका, आगे क्या है? भूमका, भूमका रानी बहाल के पास में मोर नदी के तट पर स्थित है भैया। भूमका मोर नदी के तट पर स्थित है। आगे है रानी बहल, दुमका सूरी मार्ग पर रानी बहल के पर मोर नदी के तट पर स्थित है। लाड़ला उदा कहाँ पे स्थित है? पाकुड़ में। बोरू नदी के तट पर स्थित है। सीपुर स्रोत पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत सीपुर गांव में स्थित है। सीपुर स्रोत, सीपुर स्रोता, सीपुर सोता पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत सीपुर गांव में स्थित है। सुसुम पानी बागमार के निकट मोर नदी के तट पर स्थित है। सूरजकुंड पत्ता हजारीबाग जिले में बड़हाथा से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित। तापमान जो माफ कीजिए, तापमान जो है सूरजकुंड का 88.5 डिग्री सेल्सियस है। भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? सूरजकुंड। सरहद, सरहद भी कहाँ पे है? हजारीबाग में। फुटार उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में स्थित है। आइए हम फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। कावा हजारीबाग, चरखुद्र धनबाद में, झरिया पानी दुमका में, टाइगर जलप्रपात हजारीबाग में, ततलोई दुमका में, तपात पानी दुमका में, ताता पानी लातेहार में, तेतुलिया धनबाद में, दुआरी चतरा में, नुनथिल दुमका में, 12 झरना दुमका, 12 मसिया पाकुड़, भूमका रानी बहाल दुमका, लाड़ला उदा पाकुड़, सीपुर स्रोत पाकुड़, सुसुम पानी बागमार के निकट मोर नदी के पास, सूरजकुंड हजारीबाग, सरहद माफ कीजिएगा हरहद है हजारीबाग, हुटार उत्तरी कोयल। चलिए इसका हम एमसीक्यू करते हैं। झारखंड के गर्म जलकुंड महत्वपूर्ण एमसीक्यू आगे है। झारखंड राज्य के किस जिला में सूरजकुंड गर्म जलकुंड स्थित है? तभी बताया था कौन सा जिले में? हजारीबाग में। सूरजकुंड का जो टेम्परेचर कितना है? 88.5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 झरना नामक, 12 झरना नामक गर्म जलकुंड क्या है? 12 झरना नामक गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? तभी बताया था कि 12 झरना नामक गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? दुमका, पाकुड़, धनबाद, लातेहार। तो कहाँ पे स्थित है 12 झरना भैया? दुमका में। ये बताया था
12 झरना नामक जलकुंड किस राज्य में स्थित है? दुमका में। ये जो 12 झरना, ये 12 गांव में स्थित है। कौन सा गांव में स्थित है? 12 गांव में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन है? सूरजकुंड, रानीबाल, तातापानी, झुमका। तो अभी हमने देखा सूरजकुंड कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। भारत का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड है। झुमका भी बताया कहाँ पड़ता है? दुमका में। झुमका कहाँ पड़ता है? दुमका में। आगे देखते हैं, तातापानी। तातापानी कहाँ पड़ता है? लातेहार। 4 अक्षर का तातापानी, 4 अक्षर का लातेहार। आगे है रानी बहाल। आगे क्या है? रानी बहाल। रानी बहाल कहाँ पड़ता है? तो दुमका में। कहाँ पड़ता है? दुमका में। अब पूछेगा दुमका में है पर कौन सी नदी पर है? नदी का नाम पूछेगा तो कौन सी नदी है? मोर। कौन सी नदी है? मोर नदी पे स्थित है रानी बहाल। आगे देखते हैं, अगला है तातापानी। अभी हम दिखाया कि तातापानी कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का। और 4 अक्षर का हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लातेहार। तो कौन सा होगा? लातेहार आंसर होगा। वैसे हजारीबाग में, हजारीबाग में भैया सूर्यकुंड। हजारीबाग में क्या स्थित है? सूरजकुंड। और कौन सा हजारीबाग में स्थित है? टाइगर। टाइगर जलकुंड। और हजारीबाग का बताओ? हरहद। हरहद। 3 हो गया हजारीबाग का। आगे देखते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि दुमका में कौन कौन सा स्थित है। तो भैया दुमका, तो दुमका में जो स्थित है उसका हम देखते हैं। एक है झरिया पानी। कौन सा स्थित है? झरिया पानी। ठीक है। दूसरा है ततलोई। भैया ततलोई, ततलोई मिलेगा वहाँ पे दुमका में जाओगे तो। ठीक है। एक और है दुमका में, दुमका में एक और है रानी बहल। तो 3 हो गया दुमका का। अब एक बार हम पाकुड़ का देख लेते हैं, पाकुड़ में कौन कौन से स्थित है। तो पाकुड़ का देखते हैं, तो पाकुड़ में लाडला, लाडला उदा। क्या है? लाडला उदा। और दूसरा क्या है? शिवपुर सोता। शिवपुर, शिवपुर सोता। ये कहाँ पे स्थित है? शिवपुर सोता पाकुड़ में। तो 2 हो गया पाकुड़ से। आगे चलें। अगला है टाइगर प्रपात किस जिले में स्थित है? तभी बताया टाइगर प्रपात हजारीबाग, धनबाद, लातेहार, रांची। तभी बताया टाइगर प्रपात कहाँ पे है? हजारीबाग में। टाइगर प्रपात कहाँ पे है? हजारीबाग में। अच्छा, हम हजारीबाग का एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हजारीबाग की बात करें तो सूरजकुंड, टाइगर तो हो ही गया, और है हरहद। 3 हजारीबाग से याद रखना। अच्छा, एक बार हम धनबाद का देख लेते हैं कि धनबाद में कौन कौन सा तो धनबाद का देखिएगा, तो धनबाद में तेतुलिया, तेतुलिया, तेतुलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित मिलेगा आपको? धनबाद में। कहाँ पे मिलेगा तेतुलिया स्थित? धनबाद में। और आगे देख लेते हैं, लातेहार का एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। तो देखो लातेहार 4 अक्षर का है, इसलिए क्या आता है? ताता, ताता, ताता पानी। ताता पानी कहाँ पे है? लातेहार।
ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों तातापानी लातेहार। रांची में गर्म जल कुंड नहीं है। आगे चलते हैं। फिर से आ गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पे तातापानी गर्म जल कुंड है? शिवपुर, महेशपुर, डाल्टनगंज, बरवाडी। तो तातापानी, देखिए तातापानी आपका जो पड़ता है वो डी नंबर बरवाडी में पड़ता है। बरवाडी किस में है? ये लातेहार में। तो तातापानी कहाँ मिल जाएगा आपको जाओगे तो? लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रानी बहाल गर्म जल कुंड। अभी पढ़ा था हमने रानी बहाल गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देखिएगा, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, लातेहार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? रानी बहाल दुमका में। कौन सा होगा भैया? रानी बहाल दुमका, ऑप्शन नंबर सी। अब दुमका की हम थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्थित है। तो जो दुमका में स्थित है वो क्या है? तत्लोई। तत्लोई कहाँ पे स्थित मिलेगा आपको? दुमका में। दूसरा है, दुमका किम पढ़ रहे हैं? तपात पानी। तपात पानी दुमका में। तीसरा क्या है? रानी बहाल। तो 3 कहाँ से हो गया? दुमका से। आगे चले, आगे है शिवपुर सोता स्थित है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवपुर सोता स्थित है? ए देवघर, बी ए साहेबगंज, डी ए पाकुड़, माफ कीजिएगा सी ए पाकुड़ और डी ए दुमका। शिवपुर सोता के बारे में जिसने पढ़ा था पाकुड़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक क्वेश्चन पूछ दे कि शिव पाकुड़ जिले में स्थित है, लेकिन कौन सा प्रखंड पड़ता है? तो प्रखंड हो जाएगा महेशपुर। कौन सा प्रखंड? पाकुड़ के महेशपुर में स्थित है आपका शिवपुर सोता। लेकिन शिवपुर सोता महेशपुर प्रखंड में, लेकिन अगर गांव में पूछ दिया जाए कि कौन सा गांव में स्थित है, तो शिवपुर गांव। कौन सा गांव? शिवपुर गांव। समझ में आ रहा है? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दुमका का फिर से देखते हैं कि दुमका में कौन कौन सा स्थित। हम इसलिए देख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो दुमका में क्या है? रानी। दुमका से में क्या मिलता है? रानी। रानी बहाल। क्या मिलता है? रानी बहाल। और भाई और दुमका से है, दुमका से देखते हैं, और है तत्लोई। क्या है? तत्लोई। तीसरा एक और है दुमका से, एक और क्या है? तपात पानी। तपात पानी, देखो भैया तपात पानी, तपात पानी, ततलोई, रानी बहाल। ये कौन से है सर? दुमका से। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर रानी बहाल गर्म जलकुंड स्थित है? रानी बहाल, अभी बताएं रानी बहाल कहाँ पे है? दुमका में। तो बोला रानी बहाल जो किस नदी के तट पर है? तो ये दुमका से कौन सी नदी बहती है? मयूराक्षी नदी, जिसको क्या बोलते हैं? मोर नदी। तो ऑप्शन ये मयूराक्षी नदी, बी है दामोदर नदी, सी है कांची नदी, डी है स्वर्णरेखा नदी। कौन सा ऑप्शन नंबर है? मयूराक्षी। तो रानी बहाल जो दुमका में स्थित है। दुमका में मयूराक्षी नदी बहती है, तो मयूराक्षी के तट पर स्थित है। क्या तट पर स्थित है? रानी बहाल गर्म जल कुंड। ठीक है, नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित में से किस गांव में शिवपुर सोता स्थित है? अभी बताया था शिवपुर सोता पाकुड़ जिले में। शिवपुर सोता शिवपुर गांव में है, लेकिन देखो शिवपुर जो सोता है वो डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? पाकुड़। शिवपुर सोता कौन सा जिले में पड़ता है? शिवपुर सोता पाकुड़ जिले में पड़ता है। कौन सा गांव में पड़ता है? तो शिवपुर गांव। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? महेशपुर प्रखंड में। आगे चलते हैं। झुमका, झुमका नहीं भूमका, और झुमका कुछ भी है, तो झुमका भी बोलते हैं और भूमका भी बोलते हैं।
तो भैया देखिए झुमका जो है ये गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो भैया झुमका से दुमका, तो दुमका में, ऑप्शन नंबर डी। और दुमका में और गर्म जलकुंड है, उसको भी देख लेते हैं। देखो भैया दुमका में जो है वो है रानी बल, ये तो पता है, बताया रानी बल कहाँ पे स्थित है? दुमका में। आप पूछ दे दुमका में कौन सी नदी पे स्थित है, तो दुमका से कौन सी नदी बहती है? मोर नदी है, तो मेराछी नदी। और कौन कौन सा है दुमका से? ततलोई, और क्या है? तपात पानी, ठीक है, तपात पानी। और एक झुमका दुमका, रानी बाल, ततलोई, तपात पानी, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बारामसिया, बारामसिया गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़। तो भैया हम देवघर के बारे में कोई पढ़ा गर्म कुंड के बारे में? नहीं, ये हो सकता है नहीं। लोहरदगा के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा, ओनली हम लातेहार और पाकुड़। तो अभी हम देखते हैं बारामसिया जो गर्म जलकुंड है कहाँ पे स्थित है? डी नंबर, पाकुड़ में, ठीक है। पाकुड़ में और गर्म कुंड है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पाकुड़ का पहला है शिवपुर सोता, शिवपुर सोता कहाँ पे स्थित है? शिवपुर सोता, पाकुड़ में। पाकुड़ में और कौन सा गर्म जलकुंड है? लाडला उदा, लाडला उदा, ठीक है। और देख लेते हैं। तो 3 है, याद रहेगा। पाकुड़ में बारामसिया, शिवपुर सोता, लाडला उदा। बारामसिया, शिवपुर सोता और लाडला उदा। हम लातेहार का देखते हैं कि लातेहार में कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है। तो लातेहार में कौन कौन सा है? माफ कीजिएगा, आगे देख लेते हैं। तपात पानी, तपात पानी अभी बताएं कहाँ पे? दुमका, चतरा, देवघर, लातेहार। वे देवघर में तो पढ़ा नहीं कोई जलकुंड। चतरा, चतरा में ये पढ़ा दुआरी। चतरा में क्या है? दुआरी, ठीक है। तपात पानी कहाँ पे है? तपात पानी सबको पता होगा। तपात पानी कहाँ है? दुमका। और दुमका में कौन कौन सा है? एक हो गया तपात पानी, और बताओ? ततलोई, ततलोई, ठीक है दोस्त, याद रहेगा। और कौन कौन सा है दुमका में? रानी बहल, रानी बहल, ठीक है दोस्त। और कौन सा है दुमका में? तपात पानी, रानी बहल, ततलोई, 3 दुमका से। तपात पानी, और एक और है दुमका में, झरिया पानी, झरिया पानी। तो भैया याद रखिएगा 5, झरिया पानी, रानी बहल, झरिया पानी। 5 का आंसर का ततलोई, ठीक है। ये 5 है आपका दुमका में। एक बार लातेहार का रिवीजन करते हैं। ये लातेहार मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी है। लातेहार के देखा था ताता पानी, 4 अक्षर का लातेहार, 4 अक्षर का ताता पानी, ठीक है। और तो याद हो जाएगा ताता पानी कहाँ पे है? ताता पानी, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारामसिया गर्म जलकुंड किस गांव में स्थित है? क्वेश्चन आ गया बारामसिया गर्म जलकुंड किस गांव में स्थित है? तो भैया बारामसिया से पहले ये बताओ कौन सा जिला में पड़ता है? तो सर हमें पता है बारामसिया कौन सा जिला में पड़ता है। तो बारामसिया कहाँ पड़ता है? पाकुड़ में। तो आप बोलोगे सर पाकुड़ में मंगरा, बिरकी, केचकी, तो बताओ कौन सा गांव में स्थित है? तो बिरकी जो गांव है वहाँ पे बारामसिया है, ये पाकुड़ में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला झरिया पानी, बताया ना झरिया पानी कहाँ पे स्थित है? झरिया में नहीं है दोस्त, तो देवघर में है ही नहीं। लातेहार में ताता पानी है। और पलामू के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं कि पलामू में कोई स्थित है। कौन सा जगह? दुमका, तो दुमका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है? भैया तेतुलिया अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा तो देखो, हजारीबाग में टाइगर, ठीक है, झारखंड के किस जिले में तेतुलिया, हजारीबाग में टाइगर है, और सूरजकुंड है, हरहद है, तो ये नहीं होगा। रामगढ़ में है नहीं, चतरा में एक है, चतरा में क्या है, दुयारी। धनबाद में अभी हमने पढ़ा कि धनबाद में कौन सा है, तेतुलिया, तो ऑप्शन तो तेतुलिया धनबाद। अगला है, ततलोई गर्म जलकुंड झारखंड किस जिले में स्थित? अभी हमने बताया ततलोई गिरिडीह में है, गिरिडीह में पढ़ा कोई गर्म जलकुंड नहीं, जामताड़ा में, गढ़वा में नहीं, तो ततलोई कहाँ हो जाएगा, ततलोई दुमका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? तेतुलिया धनबाद में है, धनबाद में उसको घाघरा नदी, मयूराक्षी नदी नहीं, दामोदर नदी, तेतुलिया दामोदर नदी धनबाद में है। लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर ततलोई गर्म जलकुंड है? भैया ततलोई गर्म जलकुंड भुरभुरी नदी के तट पर, दामोदर, भुरभुरी, मयूराक्षी, बराकर, तो भुरभुरी नदी के तट पर ततलोई है, और ततलोई कहाँ में है, दुमका में। ठीक है दोस्तों, मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक बार गुरुकुल पाठशाला को फिर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।